एक दिन एक लड़का मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाता है और वहां से एक लड़की को चूज करता है और उसे अंदर कमरे के अंदर ले जाता है। ले जाने के बाद जब वो उसे देखता है तो बहुत ज्यादा रोता है और वो लड़की भी उसे देखकर बहुत ज्यादा रोती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की एक सच्ची घटना के बारे में। ये साहिल और तानिया होते हैं जो कि पिछले 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई हुई होती है। ये लड़की आखिर कैसे ससुराल से कोठे तक आ जाती है, इसकी पूरी कहानी आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। बिहार के ही एक छोटे से मोहल्ले की छोटी सी गली से इस परिवार की शादी होती है। लड़की का नाम तानिया होता है और लड़के का नाम साहिल होता है। साहिल का कामकाज मुंबई में काफी दिनों से चल रहा होता है। एक दिन साहिल अपनी पत्नी के पास यानी तानिया के पास कॉल कर कर कहता है कि मैंने मुंबई के अंदर हर वो चीज देखी है जो तुम्हारा सपना है। फिल्म सिटी, सारे हीरोज के घर और भी बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। मेरा भी मन है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर पूरी मुंबई घुमाऊं। ये सुनकर तानिया के दिल खुश हो जाता है और वो सोचती है आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। यानी अब वो मुंबई देखने जा सकती है, वो भी उसके हस्बैंड की इजाजत से। अब इतना ही क्या था, तानिया अपने सामान पैकिंग में लग जाती है। अब 3 दिन बाद उसकी ट्रेन थी बिहार से मुंबई के लिए। ट्रेन के अंदर जब वो बैठती है तो बताती है अपने पति देव को यानी कि साहिल को कि मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूँ। पति पूछता है उससे तुम कौन सी सीट पर बैठी हो, विंडो सीट है या बीच वाली सीट है? वो कहती है मैं विंडो सीट पर बैठी हूँ। अब वो पति इससे मिनट मिनट पर खबर लेता रहता है कि अब तुम कहाँ आ गई, अब तुम कहाँ आ गई, अब तुम कहाँ आ गई। तानिया भी ऐसा ही करती है, बार बार उन्हें कॉल कर कर अपनी लोकेशन का बताती रहती है क्योंकि ट्रेन का सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो भी एक अकेली महिला के लिए। इस चीज को ये दोनों ही जानते थे लेकिन फिर भी ये अकेला सफर करने, अपने सपने को पूरा करने मुंबई की ओर निकल चल पड़ती है। तभी अचानक इसकी सीट पर ट्रेन चलने से पहले 3 और लोग आकर बैठते हैं इनके सामने साइड में। तानिया इनसे जरा सा भी मतलब ना रखते हुए अपना सफर करती रहती है। फिर अचानक वो उठकर वॉशरूम जाती है और वहां से आकर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो लड़के कुछ खाना पीना खाते हैं। वो लड़के उस लड़की को भी कहते हैं कि आप भी ये चख लीजिए। लड़की थोड़ी सी समझदार भी होती है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ हो वो मना कर देती है। थोड़ी देर बाद में लड़के फिर कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, उससे कहते हैं मैडम आप भी खा लीजिए, कोई बात नहीं, आप हमारी बहन जैसी हैं और आप अकेले सफर कर रही हैं, कोई नहीं है, आप हमें अपना भाई मान सकती हैं, आप लिए चख लीजिए। लड़की थोड़ा सा चख लेती है, उसे टेस्ट अच्छा लगता है और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो थोड़ी देर बाद में यानी कि जब 3 या 4 घंटे गुजर चुके होते हैं तो लड़की अपना खाना ऑर्डर करती है। जो ट्रेन में लोकल बेचने वाले होते हैं उनसे वो कुछ खाने का ले लेती है। लेने के बाद लड़की भी वैसा ही करती है, लड़की भी उनको देती है खाने के लिए। लड़के उसका विश्वास जीतने के लिए खा लेते हैं। यहाँ तक सफर होने के बाद अब जब मुंबई से दूरी 200 किलोमीटर की बचती है तब ये लड़के 3 चाय ऑर्डर करते हैं। 3 चाय ऑर्डर जब ये लोग करते हैं तो इनका एक दोस्त इशारा करता है अपने दोस्त को कि चाय 4 मंगाई जाए। जब 4 चाय मंगाई जाती हैं तो एक चाय आप जानते हैं किसके लिए मंगाई गई है। इन लोगों ने एक चाय उस लड़की के लिए ये मंगाते हैं। उस एक चाय के अंदर ये लोग कुछ नशीला पदार्थ मिला चुके होते हैं। नशीला पदार्थ मिलाने वाली चाय को जब ये लोग इस लड़की पर सर्व करते हैं चाय पीना जब ये लोग इसको ये चाय सर्व करते हैं तो ये लड़की इस चाय को पीती है। पीने के बाद में दोस्तों इस लड़की यानी तानिया का सर घूमने लगता है और तानिया बेहोशी की हालत में हो जाती है। अब यहीं से इस लड़की की जिंदगी के उल्टे दिन चालू होते हैं। ये तीनों लड़के ऐसा ड्रामा करते हैं जैसे ये इन्हीं की साथी हो और उसकी अचानक तबीयत खराब हो रही हो।
ये लड़के ट्रेन से जैसे तैसे इस लड़की को मुंबई के स्टेशन पर उतार लेते हैं और इसका फोन कहीं फेंक देते हैं। ये लड़के एक कैब बुक करते हैं, कैब वाला भी इनका मिलने वाला होता है। ये लड़के जब इस लड़की को लेकर पहुंचते हैं रेड लाइट एरिया में, जी हाँ आपने सही सुना, ये लड़के इसको लेकर पहुंचते हैं कोठे के अंदर। कोठे पर ये इस लड़की को मात्र 45,000 रुपए में बेच देते हैं। सोचिए, जो लड़की अपने ख्वाबों की नगरी यानी मुंबई को देखने के लिए इतनी बेताब थी, जिसका सपना था बचपन से, वो आखिर कहाँ आ चुकी है। तो मुंबई ही गई, लेकिन मुंबई के ऐसी जगह वो पहुंच चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन है। अब जब इसका पति जो था साहिल, वो इस पर बार बार कॉल कर कर पूछ रहा था, इसकी खैरियत ले रहा था। जब उसे लगता है कि अब तक तानिया ने मुझको कॉल नहीं की, कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे, मैं पूछता हूँ कॉल करके। वो कॉल करता है, वो कॉल नहीं उठा पाती। अब बेचारी कॉल उठाए तो उठाए कैसे, क्योंकि उस लड़की के पास में तो फोन होता ही नहीं है। इस बात को 6 दिन गुजर जाते हैं। 6 दिनों के अंदर लड़की की हालात नाजुक होते हैं, उसको जबरन बिठाया जाता है अजनबियों के साथ। वो लड़की रोती है, चीखती है, मदद मांगती है, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। उधर साहिल बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। मैं सल्यूट करता हूँ साहिल की ईमानदारी और उसकी फीलिंग्स को, कि अभी शादी को 3 महीने या 4 महीने का ही वक्त गुजरा है, उसके दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत है। अब जब गाड़ी यहाँ तक पहुंचती है तो साहिल को 10 या 12 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक तानिया का कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक उस पर एक कॉल आती है, कॉल उठाता है और कॉल पर जो बोलती है उसको सुनकर लड़का दंग रह जाता है। वो उसकी बीवी तानिया होती है। उसे थोड़ी सी स्टोरी बताती है, वो अपना कोठा नंबर उसको बताती है और उससे कहती है मुझे यहाँ से छुड़ा लो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। साहिल उसे दिलासा देता है कि मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन ये बंदा अपनी जबान का पक्का होता है। अब ये उसी कोठा नंबर पर पहुंचता है जहां पर लड़की ने इसको बताया होता है कि मैं यहाँ पर हूँ। वहां पर जाने के बाद में जब लड़का उसको देखता है कि इसकी कैसे कपड़े उसने पहन रखे हैं, इसकी क्या हालत है, तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। खैर, वो उस लड़की को बुक करता है, उसके पेमेंट जो है वो जमा करता है और उसे लेकर उसके कमरे पर चला जाता है। जाने के बाद पहले तो ये लोग आपस में लिपट लिपट कर बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और बहुत बहुत ज्यादा इनको आपस में बुरा लगता है कि मैंने आपको कहाँ बुलाया था और आप यहाँ कैसे आ गए। वो लड़की उसको सारी स्टोरी बताती है। अब लड़के की सोच और समझदारी को सलाम है। लड़का तुरंत के तुरंत वहीं पर बैठकर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को ये सारा माजरा बताता है, पुलिस से हेल्प तलब करता है। और सलाम है मुंबई की पुलिस को, जिन्होंने इस केस को तुरंत हैंडल किया और सॉल्व भी कर दिया और इन दोनों लड़की और लड़कों की मदद की। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है अपनी पूरी टीम के साथ। पहुंचने के बाद वहां पर इन दोनों को निकाल लाती है और ये लोग आसानी से वहां से छुटकर आ जाते हैं। अब ये जो मैं आपको बात बताई है ना कहानी, ये मुंबई की ट्रेनों में आम हो रही है आजकल। जी हाँ, ये कोई ज्यादा पुराना केस नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 साल पुराना केस है। ये कहानियां बिल्कुल सही साबित हो रही हैं आजकल मुंबई की रेलों के अंदर, जहां पर ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जाता है, खाने पीने के अंदर कुछ उनको बहला फुसला कर दे दिया जाता है, या 15-16 साल की लड़की अगर दिख जाए तो उसको किडनैप ही कर लिया जाता है। आखिर ये जो लोग होते हैं, ऐसे लोग कुछ पैसों के लिए किसी की पूरी जिंदगी खराब कैसे कर सकते हैं। क्यों ना पुलिस को इनके खिलाफ एक ऐसा कानून गवर्नमेंट से अप्रूव कराना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को तुरंत कत्ल की सजा हो। क्यों ना ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, आज का जो दौर है वो बहुत ज्यादा खराब है। मेरा खुद का सजेशन तो ये है, ना ही आप अकेले कहीं जाएं और ना ही अपने घर की बहन बेटियों को अकेला कहीं भेजें। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो फ्रीडम चाहती हैं, असल में क्या है, वो फ्रीडम के नाम पर अय्याशी और बेहयाई चाहती हैं। जितनी फ्रीडम पहले के लोग दिया करते थे अपनी बहन बेटियों को, वो ही काफी थी।
आजकल आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर लोग पैसे के लिए अपने कपड़े तक उतार रहे हैं। ये उन्हें बेइज्जती फील नहीं होती है, आखिर इतना गंदा समाज हमारा कैसे होता जा रहा है। इस बात को काफ़ी डीपली लेने की हम लोगों को ज़रूरत है। क्यों ना, क्या आप लोग जानते हैं जब हमारे साथ हमारी बहन हो और हम उसे बाज़ार लेकर जाएँ, तो हमारी नज़र सारे लड़कों पर रहती है। कोई देख रहा है? अच्छा तूने देखा? उसे टेढ़ा-टेढ़ा देखेंगे, उसे बुरा-भला कहेंगे, उसे कहेंगे बाद में देखूँगा तुझे। और जब हम अकेले दोस्तों के साथ निकले तो हम ऐसी ही न जाने कितनी बहनों को ताकते हैं और ऐसे ही अय्याशियाँ करते फिरते हैं। ये बात देखिए थोड़ी-सी बुरा लगने वाली भी हो सकती है, लेकिन ये बात हकीकत है। अपने इस रवैये को बदलिए, हमें बदलाव की ज़रूरत है अपने भारत देश के अंदर। हिंदू मुस्लिम एकता को फैलाइए जैसा कि हमारे देश में पहले हुआ करता था। तो मैं वीडियो को ना लंबा करते हुए मैंने आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाई। उम्मीद है आप लोगों ने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मोहम्मद शाद आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।